जय हिंद मेरे साथियों। पिछले क्लास में लोग पृथ्वी की गतियां पढ़े थे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी क्लास 6 का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बड़े स्थलीय भाग, भूभागों का क्या कहते हैं? महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं? महाद्वीप। जो बड़े स्थल भूभाग हो गए, मतलब जो क्षेत्र में क्या बड़ा हो, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? महाद्वीप है जो बड़ी क्षेत्र में है। क्या कहा यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? बड़े स्थलीय भूभागों में। क्या चीज? बड़े स्थलीय भूभागों में, जिसको क्या कहते हैं? महाद्वीप। और महाद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट। अब टोटल कॉन्टिनेंट की जो संख्या होती है वो 7 है। कितनी है? 7। सबसे पहला जो एशिया है, ये सीक्वेंस में बता रहे हैं। सीक्वेंस में यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर बता रहे हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में। पहला एशिया, दूसरा में आ जाता है हम लोग का अफ्रीका। अफ्रीका। तीसरा में उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। चौथा में दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। पांचवा में अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। छठा में यूरोप। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। जो सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इसको ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। एशिया में 48 कंट्री बताए थे। दूसरा अफ्रीका है, तीसरी उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 4 कंट्री है। 13 कंट्री है लेकिन 4 प्रमुख है। एक माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर जो देखा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी है। इसलिए इस कॉन्टिनेंट का जो नाम पड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? ऑस्ट्रेलिया के नाम पर पड़ा है। इसको हम लोग ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं, यानी कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, चल रहा है। किसको ओशिनिया कॉन्टिनेंट कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। टोटल महासागर की जो संख्या है पूरे अर्थ में वो 5 है, लेकिन टोटल सागर की जो संख्या उस 72 है। ठीक है, सागर की संख्या 72 और महासागर की संख्या 5, जो सब बड़ी मानी जाती है। ठीक है, सबसे पहले प्रशांत महासागर बताए थे कि एक इजिप्टा नामक एस्ट्रॉयड गिर गया था, जिसके कारण क्या हुआ था? पैसिफिक ओशियन का निर्माण हुआ था। किसके? और यहाँ एक ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच। क्या नाम है? मरियाना ट्रेंच, जो 11,022 मीटर क्या गहराई है। मरियाना ट्रेंच कहाँ है? तो पैसिफिक ओशियन में है। मरियाना ट्रेंच कितना गहराई है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर है। कितना हजार है? 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है। ठीक है, 11,022 मीटर है गहराई। जब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट अगर यहाँ पे नापा जाए, माउंट एवरेस्ट को हम लोग अगर नीचे कर दिया जाए तो इसकी गहराई भी 3 किलोमीटर बच जाएगी। इतना जो सूर्य की रोशनी है यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है, जिस कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही माइनस में चला जाता है। इतना ज्यादा माइनस में चला जाता है जितना रसिया का साइबेरियन एरिया जो वर्षांश है -85 डिग्री सेल्सियस है। 85 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। कहाँ पे? रसिया का। वहीं पे मरियाना ट्रेंच के जितना गहराई, वहां का टेम्परेचर बहुत ही कम है, बहुत ही कम, माइनस में चला जाता है,
वही 22 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। कितना? -22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पैसिफिक, और अगर पूछेगा क्वेश्चन प्रशांत महासागर का जो आकार है वो क्या है, आकार में कैसा है, तो आकार में गोल है। प्रशांत महासागर आकार में कैसा है? गोल है। कैसा है? गोल है। प्रशांत महासागर आकार में कैसा है? गोल है। आई अटलांटिक महासागर, अब प्रशांत महासागर कहाँ है और अटलांटिक महासागर कहाँ है, ये सब अभी वर्ल्ड मैप में बताएंगे। वर्ल्ड बना, इसको ही मैप बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम बताएंगे, ठीक है। अब अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो एस आकार का है। कैसे है? एस आकार का। अटलांटिक महासागर दो भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में, और बीच में जो काटती है वो विषुवत रेखा काटती है। कौन सा रेखा काटती है? विषुवत रेखा काटती है, ठीक है। एक उत्तरी अटलांटिक महासागर, एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। उसके बाद तीसरा, इसका जो आकार है एस आकार का है। पूछेगा क्वेश्चन अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, तो एस आकार का है। कैसा? एस आकार का। उसके बाद हिंद महासागर को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हिंद महासागर को। अगर हिंद महासागर, हिंद महासागर श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के नीचे है। अब हिंद महासागर ही नाम क्यों पड़ा इंडिया का नाम पर, ये समझिए। क्योंकि एरिया वाइज में ना, एरिया वाइज में हिंद महासागर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भारत का जो एरिया है वो श्रीलंका से बड़ा है, और बांग्लादेश से भी बड़ा है, पाकिस्तान से भी बड़ा है, अफगानिस्तान से बड़ा है, यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया से भी भारत का क्या है? बड़ा। उतना ही मतलब लमसम बड़ा ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उसके पूर्वी हिस्सा में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशन पड़ा है, किसका? भारत के नाम पर रखा गया है। उसके बाद दक्षिणी महासागर, इसका कोई आकार नहीं है। और आर्कटिक महासागर, ये एक ठंडा मरुस्थलीय महासागर माना जाता है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखा जाता है। ये भूमंडल का पार्ट है। भूमंडल किसको कहते हैं? पृथ्वी का ठोस भाग को क्या कहते हैं? भूमंडल। जिसमें क्या आता है? महासागर और महाद्वीपों आता है, और महाद्वीपों में बहुत सारे महासागरी आती है, और उसके अंदर क्या आती है? सागर आती है। और यहाँ पे कई सारी महाद्वीपों में विभाजित है। ये टोटल 7 महाद्वीप है जो सीक्वेंस में बताए गए। पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ सकती है, अगर इस क्रम वाइज में दिया जाए तो एशिया, एशिया का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। मेरे साथ बोलिए, एशिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीपों हैं। पहले एक 8वां महाद्वीप था, उसको डुबा दिया जलंडिया महाद्वीप को, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है। ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप। चलिए, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये भूमंडल हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। भूमंडल, अब हम लोग एक एक कर करके डील, एक एक कर करके एशिया को डील करते हैं, उसको अफ्रीका को, उत्तरी अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को, अंटार्कटिका को, यूरोप को और ऑस्ट्रेलिया को। क्या क्या इसमें है? अब अटलांटिक ये तो हम समझा दिए। पहले एक बार समझिए कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, और ये अटलांटिक महासागर का एक बार मैप में आपको बता देते हैं। डस्टर किधर गया? इतना मीटर, इतना इसको हम डाल देते हैं। महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये हम बना दिए इक्वेटर लाइन, जो 0 डिग्री क्या करती है? मेंशन करती है। 0 डिग्री हो गया। अब यहां से हम बनाएंगे, पहले ये बना दिए, ये हो गया हम लोग का ग्रीनलैंड।
जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। ये कैरिबिया आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, डेकन बर्ग पर्वत भी है इधर ही, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये छोटी छोटी कंट्री, और एक यहाँ आइसलैंड और ब्रिटेन, और कहीं छूट रही है, ये अंटार्कटिका हो गया। अब यहाँ पे समझिए, पैसिफिक ओशियन ये साइड है, उत्तरी पैसिफिक यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन एंड साउथ पैसिफिक ओशियन, ये भी पैसिफिक ओशियन है। अगर हम लोग मैप को मोड़े तो पैसिफिक ओशियन का जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है। इस साइड भी पैसिफिक ओशियन और इस तरफ भी क्या है, पैसिफिक ओशियन, यानी कि नॉर्थ में भी पैसिफिक ओशियन और साउथ में भी पैसिफिक ओशियन। इसका आकार कैसा है, इसलिए इसका आकार क्या है, गोल है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन कंप्लीट हो गया, जिसमें कौन सा ट्रेंच था, ये मैरियाना ट्रेंच था, जो कितने गहराई थी, 11,022 मीटर गहराई थी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ये आ जाता है हम लोग का अटलांटिक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये विषुवत रेखा दो भागों में बांटती है। तो ऊपर वाला साइड को नॉर्थ अटलांटिक और नीचे वाला साइड को साउथ अटलांटिक, इसलिए इसका आकार कैसा है, देखिए एस आकार का है, कैसा है, एस आकार का, ये भी कवर हो गया, एस आकार का, साउथ अटलांटिक ये भी कवर हो गया, देखिए इस टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, देखिए एरिया वाइज में जो है इंडिया से छोटा है कौन, इंडियन ओशियन, ट्रायंगल टाइप का है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हिंद महासागर, क्योंकि जिसका अगर समुद्र में एरिया वाइज में बड़ा रहेगा उसी के नाम पर क्या रखा जाता है, उस महासागर का नाम रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल सामने ये बंगाल तट, कोकण तट, यहाँ पे उत्तरी सरकार यहाँ पे सामने, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल, इसी के नाम पर क्या पड़ा है, बे ऑफ बंगाल पड़ा है। यहाँ पे है यमन है, इसके नीचे अदन की खाड़ी पड़ा है, अदन की खाड़ी जिस, अब यहाँ पे देखिए गुजरात में भी एक खाड़ी है, मतलब जिस कंट्री के नीचे महासागर उसी के नाम पर क्या रखा जाता है, उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। ये हिंद महासागर हो गया, इसका आकार कैसा है, ट्रायंगल है, इस आकार का कैसा है, अटलांटिक पैसिफिक ओशियन का कैसा है, इसका गोल है। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एशिया महाद्वीप पढ़े थे, एशिया यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाले पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है, यूराल पर्वत। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली पर्वत का नाम क्या है, यूराल पर्वत। क्या नाम है, यूराल पर्वत कहाँ है, एशिया और यूरोप के बीच में है। अगर क्वेश्चन पूछ सकती है एशिया यूरोप को अलग करने वाली पर्वत का नाम क्या है, तो यूराल पर्वत है। क्या है, यूराल पर्वत, एशिया यूरोप को अलग करने वाली पर्वत का नाम यूराल पर्वत। इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद एशिया और अफ्रीका में कुछ आगे है नहीं, यहाँ पे एक एक करके डील करेंगे। अगर एशिया और अफ्रीका की बात की, जो बाब अलमंडे जल संधि है, जो एशिया और अफ्रीका क्या करती है, अलग करती है। क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। और लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है, जोड़ती है। क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। कौन, बाब अलमंडे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, एशिया के बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली पनामा जल संधि है। कौन है, पनामा जल संधि कौन है, पनामा जल संधि, ठीक है। पनामा जल संधि यहाँ पे कौन सा है, पनामा जल संधि। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सा है, पनामा जल संधि। पनामा एक कंट्री है, पनामा कैपिटल होता है पनामा सिटी। पनामा कैपिटल कहाँ है, पनामा सिटी। पनामा एक जल संधि का नाम है, उसी के देश के आधार पर उस जल संधि का नाम रखा गया है पनामा को। पनामा का अगर कैपिटल राजधानी पूछेगा तो कहाँ है, पनामा संधि, ये पनामा सिटी, ठीक है। कहाँ है, पनामा सिटी। पनामा एक जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्या करती है, अलग करती है। क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। यहाँ एक एंडीज माउंट है, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में, जो 7 स्टेट को कवर करती है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसका, एंडीज माउंट का। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसका है, एंडीज माउंट का, जो 7,000 मीटर है। कितना है, 7,000 मीटर। एंडीज माउंट का कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में 7 देशों को कवर करती है। कौन सा कंट्री, कौन सा माउंट, एंडीज माउंट। कौन सा माउंट करती है, एंडीज माउंट। वो कितना देशों को कवर करती है, 7 देशों को। कितना देशों को कवर करती है, 7 देशों को। और कितनी हजार मीटर ये लंबाई है इसकी,
7,000 मीटर। कितनी लंबाई है? विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, विश्व का सबसे लंबी पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत। विश्व का सबसे लंबी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे लंबी पर्वत कौन सी है? एंडीज पर्वत। अगर सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए तो हिमालय। हिमालय, हिमालय कौन सा? हिमालय। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में आते हैं। ये अफ्रीका में यहाँ एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। ये विश्व का सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी। और विश्व का सबसे चौड़ी नदी अमेजोन नदी। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी, लेकिन विश्व का सबसे चौड़ी नदी अमेजोन नदी। और और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। ये समझिए आप लोग, ठीक है। ये नील नदी है। नील नदी अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में, मिस्र से होकर गुजरती है। इसको मिस्र नदी, इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं? नील नदी को देन, नील नदी को जो देन है वो मिस्र सभ्यता से स्टार्ट की गई है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पढ़े। जो पनामा स्ट्रेट को क्या करती है? अलग करती है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है। अफ्रीका बाबल मंडेब जल संधि अलग करती है, एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया बेचारा ये सबसे छोटा है, ये किसी को अलग नहीं करती है। यहाँ न्यूजीलैंड है, छोटा कंट्री। ऑस्ट्रेलिया और बीच में एक कुक आइलैंड है, इसको क्या बोलते हैं? कुक आइलैंड। यहाँ पे कुक आइलैंड, ये न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड, ये नहीं कि नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड, इन दोनों के बीच में क्या है? होबार्ट है। क्या है? एक होबार्ट है। होबार्ट नीचे, ऑस्ट्रेलिया के नीचे होबार्ट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बहुत डेस्टिनेशन जगह है घूमने का, बहुत ही सुंदर जगह। सिडनी जाइए और मेलबर्न जाइए, चाहिए आप लोग पर्थ जाइए, ये सब जगह कहाँ है? घूमने का जगह है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये सब भूमंडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग वायुमंडल अभी नहीं गए, ना ही अभी जलमंडल गए। जलमंडल के बारे में यही सब पढ़ना है। वायुमंडल थोड़ा विस्तार में, जिसमें 5 भागों में पढ़ेंगे। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, आयन मंडल, वही उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल का ही पार्ट है कौन? आयन मंडल। ऑस्ट्रेलिया हो गया। अंटार्कटिका पूरा बर्फों से भरा हुआ है, इसको ठंडा मरुस्थल कहते हैं। ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। और गर्म मरुस्थल किसे कहा जाता है? सहारा डेजर्ट को। हम पिछले क्लास में बताए थे कि सहारा डेजर्ट जो है वो 11 देशों को कवर करती है। कितना देशों को कवर करती है? 11 देशों को कवर करती है। और कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ी डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। सबसे बड़ी डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। सबसे बड़ी डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट, जो कितना लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और कितने देशों को कवर करती है? 11 देशों को। पहला चाड हो गया, अल्जीरिया हो गया, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, मोरिटानिया हो गया, मोरक्को हो गया, उसके बाद ट्यूनिसिया हो गया और पश्चिमी सहारा हो गया। ये 11 देशों क्या करती है? कवर करती है। और एक कितना देशों कवर करती है? 11 देशों के। इसके बीच में एक साहेल है। क्या है? साहेल। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पे जो है बारिश की अधिक संभावना व्यक्त की जाती है, लेकिन इसके जो ऊपर वाले में डोल्ड्रम एरिया है, यानी 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे वाले एरिया क्या कहते हैं? डोल्ड्रम एरिया कहते हैं। लेकिन डोल्ड्रम एरिया आप लोग को अभी समझना नहीं है, पहले इतना समझिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे भूमंडल। पृथ्वी का कठोर भाग को क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। जिसमें भूमंडल की इतनी सारी आती है, उसमें कौन कौन सी आती है? एशिया आती है, अफ्रीका आती है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। जेलैंडिया महाद्वीप के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो डूब चुकी है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एंडीज माउंट। कितना लंबाई है इसकी? 7,000 मीटर लंबाई है। ठीक है, एंडीज माउंट की लंबाई कितनी है? 7,000 मीटर ऊंचाई लंबाई है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो हिमालय सबसे ऊंचाई पर है। ठीक है, हिमालय। और सबसे पहली महिला जो चढ़ रही थी बेचेंद्री पाल थी। कौन? बेचेंद्री पाल थी। आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर से एक बार पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग कौन सा करते हैं? पनामा जल संधि। ठीक है, ये कैरेबियन आइलैंड इसको बोलते हैं। कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का जो जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे आप लोग सुने होंगे। वहां पे ये जो क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, जिम्बाब्वे वो कंट्री नहीं है। कंट्री वो नहीं है। ठीक है, वो आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है। ठीक है, क्या है? आइलैंड है। आप उसके बाद अफ्रीका को पढ़े हम लोग। अफ्रीका को अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाले जल संधि क्या नाम? बाब अलमंडेव जल संधि। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत का नाम क्या है? यूराल पर्वत अलग है। लेकिन एशिया का सबसे लंबी नदी है यांगची नदी। क्या है? यांगची नदी, जो कहाँ है? चाइना में है। कहाँ है? चाइना में। और भारत की सबसे चौड़ी और लंबी नदी अगर पूछा जाए चौड़ी तो ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन बांग्लादेश में उसका जमुना नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद हम लोग पढ़े थे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को माना जाता है, जो 25-25 किलोमीटर है। कितना है? 25-25 किलोमीटर। लेकिन आप लोग देखेंगे जो गंगा रिवर है वो 12,000 जो है जनसंख्या को, यानी 12,000 लमसम जो जनसंख्या है, 12,000 या 12 लाख था, 12 लाख था, वो जनसंख्या क्या करती, कवर करती है। और 10,000 गांव, शहर जो मतलब गांव है, ये इसको जो गंगा के किनारे क्या है, बसा हुआ है। ठीक है, क्या है, लेकिन पटना हो गया और बनारस हो गया, ये सब जो प्रमुख प्रमुख शहर है वो कहाँ पे बसा हुआ है, गंगा किनारे बसा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा गंदा देखने के लिए मिलता है पटना में, सबसे ज्यादा गंदगी जो है वो पटना में देखने के लिए मिलता है। इसलिए गंगा नदी देखिएगा, कभी पटना आइएगा आप लोग तो गंगा नदी के बहुत सारा गंदगी मिलेगी। कहाँ पे? पटना में। अरे गंदगी के कारण जो है वो मरकर, इससे मछली जो है कंज्यूम कर रही है और उसी से कैंसर का बीमारी फैल रही है। ठीक है, खैर ये सब नदी की बात है, ये सब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप लोग पढ़िएगा। अब गंगा नदी की रिवर लंबाई कितनी? 25-25 किलोमीटर। कितना है? 25-25 किलोमीटर। ठीक है, और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? यांगची नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगची नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगची नदी। और यूरोप की सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी। कौन सा? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी। और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी एमेजोन नदी। एमेजोन नदी। एमेजोन नदी। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है? मिसिसिपी नदी। कौन सा? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी जो डेल्टा कैसे बनाता है? पक्षीपात डेल्टा बनाता है। और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी। कौन सी? नील नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी डार्लिंग नदी। कौन सा? डार्लिंग नदी। ठीक है, कौन सा है? डार्लिंग नदी। ये सब आप सभी का है, किसमें पढ़ना है आपको? पृथ्वी प्रमुख परिमंडल में। ये हम लोग भूमंडल के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? वायुमंडल के बारे में। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप एक बार देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। पहले हम लोग बनाते हैं क्या चीज? पृथ्वी बनाते हैं। पहले बनाते हैं हम लोग पृथ्वी। ये बना दिए पृथ्वी। इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, अटेगा ही नहीं। ये बना दिए पृथ्वी। पृथ्वी में इसके ऊपर में 5 लेयर है वायुमंडल का। सबसे पहले जो वायुमंडल जो है, इसमें जो गैसों का प्रतिशत होती है, यानी परसेंटेज होती है, उस 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। आर्गन 0.3%। 0.3%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.09%। ये संख्या है। लेकिन हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन, ये सब कहाँ पे मिक्स रहता है? हवा में मिक्स रहता है। लेकिन जो हम लोग का फेफड़ा लेता है वो क्या लेता है? प्योर ऑक्सीजन लेता है। अब प्योर ऑक्सीजन लेता है और क्या करता है? उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। कौन करता है? वो फेफड़ा करता है। फेफड़ा, वो बायोलॉजी क्लास में बताया जाएगी फेफड़ा क्या काम करता है, यहाँ ज्योग्राफी क्लास है। फेफड़ा जो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? चेंज कर देता है। क्या करता है? चेंज कर देता है। कौन करता है? फेफड़ा करता है। ठीक है, यानी कि लंग्स करता है। वायुमंडल पढ़ते हैं। वायुमंडल में पहले हम लोग पढ़ेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। ये जो ऊंचाई है अर्थ से, वो 12 किलोमीटर की ऊंचाई है। कितना? देखे होंगे बादल जो है, जो स्तरीय मेघ बादल है, यानी कि स्तरीय मेघ है, और वर्षा मेघ है, उसके बाद कपासी मेघ है। ये सब जो देखने के लिए मिलता है वो क्षोभ मंडल में देखने के लिए मिलता है। कहाँ? क्षोभ मंडल में। यानी कि जितनी मौसम का परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन हो गया, बारिश से रिलेटेड हो गया, और इसमें कोहरा, कोहरा, मौसम, कोहरा और
वर्षा, ये सब किसमें है? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल यहाँ से कितना किलोमीटर ऊंचाई पर है? 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर है? 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। उसके बाद जस्ट क्षोभ मंडल के ऊपर में आ जाता है समताप मंडल। कितना में? समताप मंडल। ये 12 से तो समताप मंडल, यानी कि इसको मान चलिए 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। यहाँ पे ओजोन गैस, ओजोन गैस मध्यमंडल में भी ओजोन गैस पाया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन गैस, ओजोन गैस ये सब कहाँ मिलेगा? एस्ट्रॉयड जब आएगी पृथ्वी पर, एस्ट्रॉयड बताए थे कि किन दो प्लैनेट के बीच में पाई जाती है, तो वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाई जाती है। और पृथ्वी से अगर टकराई तो पृथ्वी जो है वो क्या हो जाएगी? पृथ्वी को पूरा जो भी मेंटल है, मेंटल से पूरा कोर तक पे क्या हो जाएगा? लावा निकल जाएगा पूरा एकदम से, और पृथ्वी पे ही गिरेगी, पृथ्वी पर ही क्या होगी? गिरेगी। लेकिन समताप मंडल ऐसा करने नहीं देता है, क्योंकि जब एस्ट्रॉयड आएगा तो घर्षण के कारण क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्योंकि ओजोन जो है, ओजोन गैस कहाँ पर है? समताप मंडल में। और ओजोन गैस क्या कर देता है? उसको जला देता है, सूर्य की रोशनी को प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? ओजोन गैस। कौन करता है? ओजोन गैस। अगर ओजोन गैस नहीं रहता तो जितना भी स्किन हम लोग, ये सूर्य का डायरेक्ट रोशनी पड़ता तो स्किन कैंसर होने का ज्यादा डर रहता है। क्या होता? स्किन कैंसर। उसके बाद ऊपर में आ जाता है समताप मंडल के बाद मध्यमंडल। क्या आ जाता है? मध्यमंडल। मध्यमंडल ये हम लोग का आ जाता है 80 किलोमीटर। कितना आ जाता है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। यहाँ पे हम लोग स्पेस वगैरह देखेंगे। क्या चीज देखेंगे? स्पेस। मध्यमंडल का आ जाता है बाद बहिर्मंडल या बाहरी मंडल। बाहरी मंडल ये 400 किलोमीटर तक। इसी के बीच में रहता है आयन मंडल। आयन मंडल को बहिर्मंडल कहा जाता है। ये रहता है 1600 किलोमीटर तक। अगर कोई पूछेगा इसी के क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ये 5 लेयर जो है पाया जाता है वो एटमॉस्फेयर का भाग है। पहला क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, बाहरी मंडल, और एक आयन मंडल जो बहिर्मंडल का क्या है? पार्ट। अगर बोलेगा वायुमंडल की ऊंचाई कितना है तो 16 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर ऊंचाई है। समझ गए ना? और क्षोभ मंडल जो है इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो क्षोभ मंडल करता है, समताप मंडल करता है। एक मध्यमंडल थोड़ा बहुत करता है। बाकी ये सब मंडल का कोई काम नहीं। यहाँ पे स्पेस का जितना भी सैटेलाइट भेजी जाती है सब यहाँ पे, क्षोभ मंडल, ये बाह्यमंडल, ये सब स्पेस में ही। समझ गए? जलमंडल हम लोग पढ़े महाद्वीप और महासागर के बारे में। भूमंडल पढ़े हम लोग महाद्वीप और महाद्वीप के बारे में। उसमें उसके बाद हम लोग एक एक कर करके डील भी किए कि कौन सा महाद्वीप किन दो महाद्वीपों को अलग करती है। यही सब पढ़ना है इसमें, ये बेसिक चीजें है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े वायुमंडल। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, आयन मंडल। ये 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई में रहता है। कितना में रहता है? 1600 किलोमीटर में। और 1600 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 12 किलोमीटर है। देखे होंगे एरोप्लेन वगैरह सब इसी में उड़ता है। कितना में? क्षोभ मंडल में उड़ता है। ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर में चला जाता है अपना लाइन को बैलेंस करने के लिए समताप मंडल में। उसके बाद जो कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी ये समताप मंडल में ही हुई थी। कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई थी? उसके एयर में हल्का सा छेद हो गया था, स्क्रैच। उसी कारण ओजोन का जो गैस है अंदर का टेम्परेचर ठंडा और बाहर का टेम्परेचर एकदम गर्म, तो आपस में जब जब ये जो टेम्परेचर जो गर्म टेम्परेचर था वो अंदर आने लगा, और अंदर आने के साथ जो बैलेंस, ये जो टेम्परेचर क्या होने लगा? असंतुलित, असंतुलित कर दिया इसको। और उसी के दौरान क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया, जिसके कारण एकदम कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। बहुत जबरदस्त हुई थी। उसमें अमेरिका के नासा के वैज्ञानिक लोग भी थे, 5 या 6 थे शायद, और एक महिला में थी कल्पना चावला। उसके बाद समताप मंडल, मध्यमंडल, बाहरी मंडल और ये आयन मंडल, ये 1600 किलोमीटर है। यही है चैप्टर नंबर 4। इसी इतना ही पढ़ना है इसको, और कुछ नहीं। एक नील नदी के बारे में पढ़े थे जो अफ्रीका में रहता है, सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़े थे
जो 11 देशों को कवर करती है। एंडीज माउंट के बारे में पढ़ लिए, जो 7,000 मीटर क्या ऊंचाई है, ये लंबाई है इसकी। एंडीज माउंट के कहाँ पे है वो, कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। अगर इसके बारे में, एशिया अफ्रीका के बारे में अगर एक एक करके डील करते हुए जानना है तो आप लोग एक, बस इसमें इतना ही सारा है। पृथ्वी पर परिमंडल जो है कंप्लीट हो गया है। फिर से एक बार ये महासागर को देख लेते हैं, यानी कि भूमंडल को। पहले प्रशांत महासागर, ये जलमंडल और भूमंडल थोड़ा सा कनेक्टेड है आपस में। उसके बाद अटलांटिक महासागर जो एस आकार का है। हिंद महासागर ट्रायंगल का है जो भारत के नीचे है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के थोड़ा ऊपर, अंटार्कटिका महासागर अंटार्कटिका के जस्ट उसी में। इसको ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। किसको, आर्कटिक महासागर को। क्या चीज, आर्कटिक महासागर को। ठीक है, बस इतना ही सारा सा। आर्कटिक महासागर अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर में है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा ही है आर्कटिक महासागर। इस ठंडा मरुस्थल वाला के थोड़ा सा नजदीकी है। अगर यहाँ पे आप लोग सफर करते हैं पता ही नहीं चलेगा कि महासागर है या ये महाद्वीप है, क्योंकि ठंडा महाद्वीप और ये दोनों आपस में क्या है, सटी हुई है। क्या है, सटी हुई है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।